बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरा आज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र अब्बास हैदर साहब। उनसे हम जानेंगे कि जो आइनी तरमीम नाकाम हुई और फिर इमरान खान जेल में बैठ के सारे मामलात को चला रहे हैं, इमरान खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे, इस सारे हवाले से ज़फ़र अब्बास हैदर साहब के साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। मांगड़ साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फज़ल। ज़फ़र साहब, क्या समझते हैं कि ये आइनी तरमीम जो थी, ये तो ज़ाहिर है सारा मुल्क ही जानता है कि एक एक्सटेंशन के लिए, एक तोसी के लिए थी, वो तो नहीं हो सकी। क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया मांगड़ साहब। एक्सटेंशन के बारे में आपने बात की है, जो हालात हैं और सारा जो खेल खेला गया, बेसिकली मैं इसको खेल ही कहूँगा एक्सटेंशन के लिए। मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर आप पीछे थोड़ा से माजी में चले जाएं तो जितने लोगों ने एक्सटेंशंस ली, कड़ियाँ तोपां चला लिया उन्होंने, उससे पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी मुईशत और आपस की लड़ाई ने तूल पकड़ा। मैं ये जानता हूं कि रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी इस बंदे को रिटायर कर दिया, तो रिटायर का मतलब क्या है यार? जब आप किसी को रिटायर करते हैं तो इसी वजह से करते हैं ना कि ये अपना काम साढ़े कामदा नहीं रहा। अगर वो काम का होता तो रिटायर करने की लोड़ सी। वैसे भी ज़फ़र साहब, एक आम जो लोगों के अंदर जो तासर पाया जाता है ना, लोग कहते हैं कि हमारी अवाम इतनी बेरोजगार फिर रही है और यहाँ बाबों को आप बार बार नौकरियां दे देते हैं। एग्जैक्टली सर। देखें, अब मैं आपको बताऊं जो आने वाला वक्त है, ये मैं अपना सियासी तज्जिया है मेरा, मेरी छठी हिस्स कह रही है। देखें, आपका मुल्क यूथ पे है और अगर आपकी यूथ बागी होके इस मुल्क को छोड़ के चले जाएगी तो आप बाबे किन्ना के चिर जीउणगे सर? की लाना जे ना को इनका अगर करियर आपने देखा जाए तो कौन से वो तीर चला चुके हैं जो आज तक निशाने पे लगे हों या जिससे मुल्क में कोई फायदा हुआ हो। देखें, नई नस्ल को आप मौके नहीं देंगे, आप बहुत पीछे चले जाएंगे, जो कि आप बहुत पीछे जा चुके हैं। जिन यूरोप के मुल्कों को, जो एशिया के जो मुल्क थे, आप जिनकी मदद करते थे, आज आप कशकोल लेके उनके दरवाजों पर भीख मांगते हैं। और आलम यह है कि आप यहां पर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। क्यों भाई? क्या ये एक्सटेंशन लेने वाले दुनिया के आखिरी लायक बंदे हैं या इनकी वजह से ये मुल्क चल ही नहीं सकता? नहीं अलमिया, देखे ना, एक वो वक्त था कि जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पड़ा हुआ था, कहा जा रहा था कि इन्होंने गैर कानूनी जायदादें बनाई हैं और वो अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। और अब एक ये वक्त है कि उनकी रिटायरमेंट सर पे आ गई है और उनको एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं। यही तो अलमिया है सर। देखें, उनकी जो भी सर्विसेज थी, हम उनको सर माथे पे सल्यूट करते हैं, इज्जत के साथ उनको आप रुखसत कीजिए, वो अपनी रिटायरमेंट की बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, दूसरे लोगों को मौका दें, नए दिमाग को मौका दें। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज के बाद एक्सटेंशन तो किसी को नहीं मिलने लगी, और अगर खुदा न खास्ता किसी को एक्सटेंशन मिलती है तो वो उसका खमियाजा वो खुद भुगतेगा और वो समझ लें कि उसने जलती हुई कड़ाई में हाथ डालने आपने। अब आपके आप किस ब्याह पे कह रहे हैं कि आइंदा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी? सर नहीं, देखें, इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि आपकी यूथ नहीं मिलनी चाहिए और बात है, नहीं मिलेगी दूसरी बात। नहीं मिलेगी सर। वजह यह है कि अगर मिलेगी तो जिसको मिलेगी वो सबसे ज्यादा नुकसान उसको होगा, खमियाजा वो भुगतेगा। तो कौन नुकसान कौन भुगता है सर? पाकिस्तानी कौम। यहाँ कौन नुकसान देखता है? बाजवा साहब ने बाजू मरोड़ के ले ली या नहीं? उसने मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाल के लंदन भेज दिया और फिर बाकी साहब को साथ मिला के, पीटीआई को साथ मिला के उसने एक्सटेंशन ले ली। उसका रिजल्ट मुल्क भुगत रहा है। वो तो मौजे मार रहे हैं वहां पर बैठ। तो नए आए, फिर उसके बाद भी तो आपके सामने सूरत हाल है। सूरत हाल तो नए ने भी नहीं। सर, ये सूरत हाल अब बदल चुकी है और ये बदलेगी, और आप देखिएगा अब किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलने लगी, और अगर मिलेगी तो यकीन मानिए कि वो जान छुड़ाएगा और कहेगा जी नहीं, मैं मौके तो पहले रिटायर। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि हम ताज़ा दम होके ये तरमीम जो है वो ताज़ा दम होके लाएंगे। पहली बात तो ये है सर, आप हुकूमत को जो ताज़ा दम की बात करती है वो खुद ताज़ा दम नहीं है। सारे 60 तो टपे हुए बाबे हुकूमत कर रहे हैं, तो ताज़ा दम वो कैसे बात कर सकते हैं? बात यह है कि नहीं हो सकता है ना ज़फ़र साहब के आगे अक्टूबर नवंबर आ रहा है, अक्टूबर नवंबर में ये खोया मलाई पंजीरियां वगैरह खा खू के जरा ताकत में आके हुकूमत फिर। सर, ये जिन्नियां मर्जी पंजीरियां खा लेना, हुण इन्हां दे साहां च वो गल नहीं रही। देखें, आप इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इनको घर बिठाइए, नई यूथ को लेकर आइए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूं कि अब किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और आप देखिएगा कि नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो खुदा की कसम इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती होगी।
जितने भी रिटायर, ये नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस की बात हो रही है या किसी और आर्मी चीफ की बात हो रही है जो रिटायर हो जाए, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, आप आने वाले वक्त में इसको मजबूत देखना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी बंदे को किसी भी और इदारे में नौकरी मत दें। आपका मुल्क तरक्की ना करे, आप दुनिया को देने वाले ना बने, आप जफर अब्बास का नाम बदल दीजिएगा। आपके मुल्क से खिलवाड़ ये हो रहा है कि जो बंदा रिटायर होता है वो किसी और सरकारी इदारे में जाकर किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर बर्जमान हो जाता है, बैठ जाता है, और वो बैठता ऐसे है कि उस इदारे का पट्टा ही बहा देंदा फट के। बात यह है सर कि ये लॉ होना चाहिए जहां पर इस तरह की चीजों के ऊपर ये असेंबली में रोले पड़ जाते हैं, इस बात पे भी रौला पड़ना चाहिए और इसके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए कि किसी भी इदारे का कोई भी रिटायर बंदा, रिटायर का मतलब खत्म, फारग, अपने घर जाते कम कर जाके वो नहीं। तो जफर अब्बास साहब मुझे ये भी बताएं कि इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन अडयाला जेल जो है ऐसे लगता है कि पीटीआई सेक्रेटरीट है, हुकूमत उस अडयाला जेल से डरती है, कभी पाबंदियाँ लगाती है, लेकिन वहाँ पे बैठ के उन्होंने सबको नथ डाली हुई है। हत्ता कि ये तरमीम जो थी मौलाना फजल रहमान को भी पीटीआई ने कायल किया ना कि ये बड़ी खौफनाक तरमीम है, क्योंकि बकौल अब्दुल गफूर हैदरी साहब के, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के जो मुसवदा है, हमें तो पढ़ते हुए महीना लगेगा। मेरा ख्याल बैरिस्टर गौहर साहब ने जल्दी जल्दी उनको पढ़ के बताया कि इसमें क्या ख़तरनाक सांप छुपा हुआ है। तो इमरान खान जेल में बैठ के सब कुछ जीत रहे हैं, तो लगता है आपको इमरान खान जल्द बाहर आ जाएंगे? देखें, जो सियासी खिचड़ी पक रही है या जो इस वक्त सरगर्मियाँ हैं और जिस तरह के उनके ऊपर केसेस हैं, जो तगड़े केसेस थे उनमें से वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, जो केस उनके ऊपर हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मतलब देखें, मेरी छठी हिस्स है, ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि आप इमरान खान साहब को उनकी 71वीं सालगिरह आ रही है, इस 71वीं सालगिरह का जो केक होगा वो अपनी आवाम में और अपने घर काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो केसों की नौयत नजर आ रही है। मतलब आपके ख्याल में बस उनकी जमानत आई कि आई आप देखें, मैं कह रहा हूँ, मेरी छठी इस कह रही है, मतलब एक दिल को एक आवाज होती है, मेरी आवाज ये मुझे कह रही है। वैसे तो उनके वकील ने भी आज कहा है कि जी उन्होंने एक पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनका कहना था कि कोई ऐसा ऑर्डर आ जाएगा कि अब सरकार के सारे बहाने जो है इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगे तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, ना तो उसके हाथ में कोई ऐसी छड़ी है कि वो आगे घुमाएगा खान और वो सारे मसले ठीक हो जाएंगे, बात यह। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी जो इंटरनल लड़ाई है, जो एक दूसरे की उंगलियां ऊपर आप ताने खड़े हैं, कम से कम इसका ब्रेक आएगा और खान अपनी 71वीं सालगिरह मनाने के बाद तकरीबन 2 से 3 महीने का वो ब्रेक लेगा। वो आराम से वो जो उनकी पार्टी के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, जो आप बातें सुन रहे हैं, चैमगोइयाँ हो रही हैं, उसके ऊपर वो काम करेगा। और अगला साल 2025, ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान की सक्सेस का साल है और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि सियासी मैदान में इमरान आगे निकल के छक्के मारेगा। मैं इस बात से आपके मुतफिक नहीं हूँ कि इमरान खान आगे 2-3 महीने रेस्ट करेंगे। इमरान खान ने तो जेल में बैठ के रेस्ट नहीं की है, तो बाहर आ गया तो उसने बिल्कुल ही रेस्ट नहीं करनी। रेस्ट वाले दिन इमरान पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, रेस्ट से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही इंडियन गाने सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। रेस्ट से मुराद ये है कि जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो घर में बैठ के वो भी तो एक काम है ना जी, वो काम करेंगे। उसके बाद जब 2025 का सूरज आप देखेंगे कि चमक उसकी आ गई है पूरे पाकिस्तान में, वहां पर देखिएगा कि खान करता गया। लो तो नाजरीन, ये था ज़फ़र अब्बास हैदर साहब का तजिया। ज़फ़र अब्बास हैदर साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान अक्टूबर में अपनी सालगिरह जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी अहलिया के साथ घर में मनाएंगे। देखते हैं कि ज़फ़र अब्बास हैदर साहब का ये तजिया दुरुस्त साबित होता है या नहीं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।